जय हिंद, जय भारत। बारिश का मौसम है और चारों ओर पानी ही पानी है। तो क्या होता है ना, जो खड्डा वगैरह सब जगह में अभी पानी घुस जाता है तो सांप बाहर आ जाता है। इस टाइम में स्नेक बाइट केसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमने भी सोचा था कि एक वीडियो बनाते हैं रिगार्डिंग स्नेक बाइट एंड इट्स फर्स्ट एड। ऐसे ही टाइम में मेरा जो पिछला वीडियो था उसमें भारतीय रेल का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव है मिस्टर विश्वनाथ नस्कर, उनका एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव इंस्पायरिंग कमेंट सबने आया एंड उन्होंने भी हमको उसी कमेंट में लिखा है कि स्नेक बाइट के बारे में एक वीडियो देने के लिए। तो उनके बातों का सम्मान करते हुए ये वीडियो स्नेक बाइट पे, ठीक है। अच्छा, अभी क्या है, धरती में लगभग 2500 किस्म के सांप होते हैं। उसमें सिर्फ 200 टाइप का जो सांप है वो पॉइजनस है। उसमें भी इंडिया में लगभग 300 स्पेसीज के सांप है। 300 में लगभग 40 स्पेसीज जो सांप है पॉइजनस है, बाकी सब नॉन पॉइजनस है, ठीक है। ये हो गया धरती और इंडिया का। समुद्र में आमतौर पे 40 तो स्पेसीज, 40 तो नहीं, 30 तो स्पेसीज मिलता है स्नेक्स का। उसमें से 23 स्पेसीज आर पॉइजनस। तो समुद्र में जो सांप मिलता है वो ज्यादा पॉइजनस है इन कंपैरिजन टू स्नेक्स ऑफ लैंड, ठीक है। अच्छा, सांप को आमतौर पे हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है कोलुबेराइन ग्रुप्स, नंबर 2 इज वाइपराइन ग्रुप्स, नंबर 3 इज बोल्डाइन। कोलुबेराइन ग्रुप्स में क्या आते हैं, जैसे कोबरा, किंग कोबरा, ब्लैक मांबा, ये सब आता है कोलुबेराइन ग्रुप्स में, जिनका जहर सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करता है, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 है वाइपराइन ग्रुप्स। इसमें आता है वाइपर वगैरह आता है, जिसका जो जहर है ब्लड का जो क्लॉटिंग जो फैक्टर है उसको इफेक्ट करता है, कोआगुलेशन होता नहीं है, ठीक है। तो वो नंबर 3 है बोल्डाइन, जैसे हो गया पाइथन हो गया, ये सब बोल्डाइन में जहर होता नहीं है, ठीक है। अच्छा, स्नेक क्या करता है, शरीर का वही पार्ट में आमतौर पे बाइट करता है जो पार्ट अनप्रोटेक्टेड है, ठीक है। जहरीले जो सांप है वो जब काटता है उसका जो दांत ऐसे है वो ऐसे डसता है तो दो तो फैंग मार्क ऐसे दो तो फैंग मार्क दिखता है। कभी कभी एक तो फैंग मार्क ही दिखता है, एक तो जस्ट टच होता है, तो एक तो दांत से ही वो जहर अंदर डालता है। ये फैंग मार्क का डिस्टेंस है ना, डिपेंड करता है सांप कितना बड़ा है, कौन सा स्पेसीज है, हाँ, ये सब पे। बट आमतौर पे ये जो दोनों का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, ये 1 सेंटीमीटर टू 4 सेंटीमीटर तक हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अभी जो सांप में जहर नहीं होता है, वो क्या होता है, वो जब काटता है तो मल्टीपल टूथ मार्क्स मिलता है, मल्टीपल इतने ज्यादा टूथ का बाइट मार्क्स मिलेगा। तो आमतौर पे वो सांप जहरीला नहीं होता है, ठीक। सारे जो स्नेक बाइट्स है उसको हमको इमरजेंसी के तहत डील करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहला काम है पेशेंट को रीअश्योर करना कि भाई तू ठीक हो जाएगा, तुझे तुरंत और हम लोग अस्पताल में या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में लेके जा रहे हैं, डॉक्टर सब तेरा इलाज कर देंगे, तू बच जाएगा, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। नंबर 2, उसे कंप्लीट बेड रेस्ट देना है, उसको एग्जॉर्शन नहीं देना है। एग्जॉर्शन देने से क्या होता है, उसका क्या होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन फटाफट बढ़ जाएगा, तो वो जहर पूरा शरीर में फैल जाएगा। जिस पार्ट को सांप ने काटा है उस पार्ट को हार्ट लेवल से नीचे रखना है, ठीक है, ताकि जहर ऊपर आने में थोड़ा टाइम लग जाए, ठीक है। अच्छा, फैंग मार्क अभी हम जो बोले थे, फैंग मार्क जो काटने का निशानी है, वो फैंग मार्क एरिया को लोकेट कर देना है कि भाई यहाँ पे फैंग मार्क है। जब अस्पताल जाओगे, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, डॉक्टर है, नर्स है, उनको ये देखते ही समझ आ जाएगा भाई यहीं पे काटा है, तो फटाफट इसी पार्ट को एग्जामिन करेगा, वो समझ जाएगा क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। अच्छा, टूर्निकेट एक अप्लाई करना होता है। अगर जहां पे काटा है सांप उसका ऊपर, अगर यहाँ काटा है उसके ऊपर सिंगल हड्डी वाला पार्ट है, पैर में तो ये ऊपर में थाई में, तो सिंगल हड्डी वाला पार्ट में एक टूर्निकेट लगा देना है। वो इतना ही टाइट हो कि वो आर्टरी का जो फ्लो उसको ना रोके, वेनस फ्लो को रोक ले, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर टूर्निकेट लगाए हो तो उसके कपाल में ना एक तो रेड पेन से हो सके तो ऐसे टी लिख देना,
तो डॉक्टर साहब समझ जाएगा उस पर टूर्निकेट अप्लाई किया हुआ है, ये डॉक्टर साहब समझ जाएगा। अगर हो सके तो इम्पॉसिबल, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, जाके बोल देना। अच्छा, नंबर 2, जहां पे उसका सांप काटा है उस पार्ट को इमोबिलाइज करना है, यानी कि मूवमेंट। दूसरा बात, अभी एक चीज और है, पहले क्या करता था, अगर सांप काटता था उस जगह को ब्लेड से चीरा लगा के खून बहा देता था। अभी ऐसा नहीं करना है। पेशेंट ऑलरेडी शॉक में है कि ड्यू टू स्नेक बाइट, उसका दर्द देख के शॉक उसका बढ़ाना नहीं है। क्या करना क्या है, उस पार्ट को टूर्निकेट लगा दिए, उस जगह को रनिंग वाटर से और जितना हो सके साबुन पानी से दबा दबा के धो दीजिए, तो जहर वैसे निकल जाएगा। ना ही उसको ब्लेड से काटना है, ना ही फिल्म में जैसे दिखाता है कि उसको हीरो का काट लिया या हीरोइन को काट लिया, तुरंत हीरो ने मुंह से चूस चूस के पूरा खून निकाल दिया और बिहार निकाल दिया। ऐसा नहीं करना है। अगर मुंह में आपका कहीं पे कट होगा या पेट में कहीं कट होगा, वो जहर उसको नहीं आप पे असर कर जाएगा, यू विल डाई। ठीक है, उसको चूस के नहीं करना है। इंजेक्शन टिटनस अगर सामने है तो दे दीजिए, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर दे दीजिए एंड पेशेंट को तुरंत अस्पताल ले जाइए, ताकि उसका डॉक्टर साहब एंटी स्नेक वेनम सीरम का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सके और पेशेंट का जिंदगी बच जाएगा। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें स्नेक बाइट में, कि थिंक फास्ट, फटाफट सोचना है, एक्ट फास्ट, फटाफट काम कर देना है, हॉस्पिटलाइजेशन फास्ट, फटाफट उसको हॉस्पिटलाइजेशन करना है। तो क्या चीज है, थिंक फास्ट, एक्ट फास्ट, हॉस्पिटलाइजेशन फास्ट। थिंक, एक्ट, हॉस्पिटलाइजेशन, जल्दी से जल्दी ये काम कर दीजिए, आप पेशेंट का जिंदगी जरूर और जरूर बचा लोगे। ठीक है, स्नेक बाइट के लिए शॉर्ट में फर्स्ट एड इतना ही, क्योंकि बाकी काम डॉक्टर साहब का काम होता है, बाकी वो कर लेंगे। यू डू योर पार्ट, डॉक्टर साहब विल डू देयर पार्ट। ठीक है, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत।